आर्यावर्त के हृदय में देव नदी का राज्य एक रत्न के समान था, जो अपनी समृद्धि और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जीवन रेखा महान देवी नदी थी, जिसे स्वयं दिव्य गंगा की बहन माना जाता था। 1000 वर्षों तक देव नदी के राजाओं ने नदी की कृपा से शासन किया था और उनकी प्रजा फली फूली थी। लेकिन उस दीप्तिमान राज्य पर एक साया पड़ गया था, एक ऐसा रहस्य जिसने सबसे बुद्धिमानों को भी चकित कर दिया था और शाही महल को प्रेतवादित कर दिया था। राजा विक्रमादित्य, जो जितने न्यायप्रिय थे उतने ही प्रिय भी थे, उनका एक पुत्र था, राजकुमार अद्रिज। राजकुमार सुंदर और तीव्र बुद्धि वाले थे, फिर भी वे एक पीड़ादायक और एकाकी जीवन जीते थे। वे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जो सभी तर्क और चिकित्सा को धता बताती थी। पानी से एक असहनीय एलर्जी, एक अकेली बूंद उनकी त्वचा पर जलते हुए कोयले की तरह महसूस होती थी। एक छींटा उन्हें हिंसक ऐंठन में भेज देता था। उन्होंने कभी बारिश की साधारण खुशी या उस पवित्र नदी के स्पर्श को नहीं जाना था जिसकी उनकी प्रजा पूजा करती थी। उनका जीवन महल की दीवारों के भीतर एक सूखी नीरस झील थी और राज्य में फुसफुसाहट थी कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक भयानक दिव्य अपशगुन था। नदी के किनारे भव्य मंदिर में निशा नाम की एक युवा प्रशिक्षु पुजारिन ने खुद को कठोर अनुष्ठानों से असहमत पाया। उसे लगा कि नदी कोई देवता नहीं जिसे प्रसाद से प्रसन्न किया जाए, बल्कि एक जीवित इकाई है जिसकी अपनी स्मृति है। मंदिर के पुस्तकालय में एक भूले हुए कक्ष की सफाई करते हुए वे एक छिपे हुए आले से टकरा गई। अंदर एक अकेला प्राचीन चर्मपत्र था, जो चर्मपत्र पर नहीं बल्कि पीटे हुए चांदी की एक चादर पर लिखा गया था। इसकी लिपि पुरातन थी, एक ऐसी बोली जो समय के साथ खो गई थी। एक अजीब विवशता से प्रेरित होकर निशा ने उस लेख को समझने में हफ्तों बिताए। ये राज्य की पहली रानी का व्यक्तिगत वृतांत था। इसमें एक महान सूखे के समय की बात कही गई थी, जब नदी लगभग गायब हो गई थी। अपने लोगों को बचाने के लिए पहले राजा ने नदी की देवी से एक गंभीर प्रतिज्ञा की थी कि उनके शाश्वत आशीर्वाद के बदले में शाही परिवार हर तीसरी पीढ़ी में से एक बच्चे को जल रक्षक बनने के लिए अर्पित करेगा, जो हमेशा नदी की धाराओं में रहकर देवी की सेवा करेगा और संतुलन बनाए रखेगा। सदियों तक इस समझौते का सम्मान किया गया, लेकिन फिर राजकुमार अद्रिज से 3 पीढ़ी पहले एक राजा ने इस परंपरा को एक बर्बर अंधविश्वास मानते हुए बलिदान देने से इनकार कर दिया था। नदी चुप रही थी, लेकिन वो भूली नहीं थी। निशा को एक द्रुत शीतल निश्चितता के साथ एहसास हुआ कि राजकुमार की पीड़ा एक टूटे हुए वादे का श्राप थी। नदी उसे दंडित नहीं कर रही थी, वो उसे कभी भी पानी को छूने से रोक रही थी, क्योंकि प्राचीन कानून के अनुसार वो वही बच्चा था जिसे उसे दिया जाना था। कर्ज चुकाने का समय आ गया था। हाथ में चांदी का चर्मपत्र पकड़े उसने अपनी खोज को राज्य के पुजारियों की एक तिरस्कारपूर्ण परिषद के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने उसका उपहास किया, उसे एक कल्पनाशील लड़की कहा जो उन चीजों में हस्तक्षेप कर रही थी जिन्हें वो नहीं समझती थी। लेकिन हताश राजा विक्रमादित्य ने उसके शब्दों की भयानक सच्चाई में एक आशा की किरण देखी। उन्होंने निशा को एक खतरनाक खोज पर जाने का आशीर्वाद दिया। नदी के स्रोत, हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित देवी के हृदय के रूप में जाने जाने वाली पौराणिक बर्फ की गुफा तक की यात्रा करना और देवी से क्षमा की याचना करना। निशा की यात्रा आस्था की परीक्षा थी। जैसे ही उसने नदी के किनारे उत्तर की ओर यात्रा की, नदी ने ही उसकी परीक्षा ली। उसका सामना सबसे पहले एक विशाल प्राचीन कछुए से हुआ, जो निचली धाराओं का संरक्षक था, जिसका कवच काई और इतिहास से ढका हुआ था। उसने पहेलियों में बात की, उसे ये साबित करने के लिए मजबूर किया कि वो एक वादे का वजन समझती है। बाद में तलहटी की धुंधली तेज धाराओं में उसे जल रक्षकों के भूतिया रूपों द्वारा सताया गया। विशाही बच्चे जो सदियों पहले नदी को दिए गए थे, उन्होंने उस पर हमला नहीं किया बल्कि अपना दुख फुसफुसाया, ये परखने के लिए कि उसका दिल राज्य के अपराध को सहन करने के लिए पर्याप्त शुद्ध है। अंत में हफ्तों की यात्रा के बाद वो एक एकांत घाटी में पहुंची, जहां एक बर्फ की गुफा के मुहाने पर एक झरना बहता था। यही देवी का हृदय था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कक्ष एक मधुर नीली रोशनी से जगमगा उठा। हवा शांत हो गई और धुंध से एक रूप उभरा जो बेहद सुंदर और असहाय दुखी था। ये देवी की रानी थी। तुम वादे के शब्द लेकर आई हो, देवी बोली। उनकी आवाज पानी के कोमल प्रवाह और एक ही समय बाढ़ की दहाड़ जैसी थी। लेकिन क्या तुम इसका मतलब समझती हो? ये एक बच्चे का बलिदान नहीं था, बल्कि एक लगाव का वादा था, खून का एक बंधन। तुम्हारे राजाओं ने इसे खाली अनुष्ठानों और सोने की मूर्तियों से बदल दिया। उन्होंने मेरे उपहार लिए, लेकिन कर्ज भूल गए।
राजकुमार पर मेरा श्राप क्रोध का नहीं, बल्कि दुख का है। मैं उसे उस दुनिया से बचा रही हूं जिसका वो कभी हिस्सा बनने के लिए नहीं था। निशा विनम्र और आंसुओं से भर गई। उसने दया की याचना की। उसने तर्क दिया कि वर्तमान राजा एक अच्छा आदमी था और राजकुमार निर्दोष था। देवी ने सुना, उनकी दृष्टि नरम हो गई। संतुलन बहाल होना चाहिए। उन्होंने अंत में घोषणा की, एक नया वादा किया जाना चाहिए। राजकुमार को मेरे पानी में डूबने की जरूरत नहीं, उसे उन्हें गले लगाने की जरूरत है। उसे अपनी इच्छा से मेरे पास आना होगा और अपने वंश को स्वीकार करना होगा। चुनाव उसका होना चाहिए। निशा देवी का संदेश लेकर राज्य लौटी। राजकुमार अद्रिज, जिन्होंने अपना जीवन भय में जिया था, अब एक असंभव चुनौती का सामना कर रहे थे। अपना सूखा सुरक्षित जीवन जीना या नदी में चलना और अपने राज्य के लिए एक नई शुरुआत के मौके के लिए एक दर्दनाक मौत का सामना करना। निशा के साहस से प्रेरित होकर उन्होंने अपना निर्णय लिया। वो नदी के किनारे चले गए और पूरे राज्य की हैरान आंखों के सामने उन्होंने पवित्र जल में कदम रखा। जिस पल उनके पैर सतह से टकराए, वे चीखे नहीं। एक मधुर नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया और उनके अस्तित्व को परिभाषित करने वाला दर्द धुल गया। श्राप टूट गया। राजकुमार अद्रिज न तो मरे और न ही नदी के द्वारा ले लिए गए। वे पुनर्जन्मित होकर उभरे, जन्मों में पहले जल रक्षक के रूप में, जो अपने लोगों के बीच चलेंगे। मनुष्यों की दुनिया और दैवत्व के मंडल के बीच एक जीवित पुल। उनका जीवन एक नवीनीकृत वादे का प्रमाण था।